टैरिफ क्या होता है? डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ बढ़ने से किस देश को नुकसान होगा? रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? अमेरिका को टैरिफ बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है और भारत ने कौन से टैरिफ कम कर दिए हैं? आज इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे और जानेंगे कि असल में ये है क्या और इसका कितना असर होगा। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं लर्न विद आलोक। अमेरिका में 5 नवंबर 2024 को वोटिंग हुई। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की और 20 जनवरी 2025 को वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने कई बड़े ऐलान कर दिए, जिसमें से एक टैरिफ भी है। दरअसल दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगने वाले टैक्स को ही टैरिफ कहते हैं। इसे बॉर्डर टैक्स भी कहा जाता है। उदाहरण से समझें तो जैसे कोई अमेरिकी कंपनी भारत में अपनी 10 लाख की कार बेचना चाहती है और भारत ने उस पर 30% का टैरिफ लगा रखा है, तो उस अमेरिकी कंपनी को अपनी हर कार पर भारत सरकार को 3 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। यानी कि भारत में आकर वही अमेरिकी कार 13 लाख रुपए की बिकेगी। आप जानते हैं कि टैरिफ लगाने से फायदा क्या होता है? तो इसके दो फायदे होते हैं। पहला, इससे सरकार को बड़ा रेवेन्यू हासिल होता है और दूसरा ये कि ज्यादा टैरिफ के कारण विदेशी कंपनियों के सामान महंगे हो जाते हैं, जिससे देसी कंपनियां विदेशी कंपनियों का मुकाबला कर पाती हैं। अगर भारत और अमेरिका के बीच सबसे कम टैरिफ की बात करें तो भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ 2018 में 2.72%, 2021 में 3.91% और 2022 में घटकर 3.83% था। लेकिन अमेरिकी सामानों पर भारत का टैरिफ 2018 में 11.5%, जो 2022 में बढ़कर 15.5% हो गया। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ शुल्क लगा रखा है, लेकिन उन्हीं देशों के सामान अमेरिका में कम टैरिफ शुल्क पर बिकते हैं। इसी बात को लेकर अमेरिकी कंपनियों ने कई बार अमेरिकी सरकार से इसका विरोध किया था, मगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतते ही ये ऐलान कर दिया कि जो देश जैसा टैरिफ अमेरिका पर लगा रहा है उस पर भी उतना टैरिफ लगाया जाएगा, जैसे को तैसा टैरिफ। इसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार घाटे को लेकर भी ये कार्रवाई की है, क्योंकि 2023 में अमेरिका को चीन से 30%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14.5% व्यापार घाटा हुआ था। कुल मिलाकर ये तीनों देश 2023 में अमेरिका के 670 अरब डॉलर यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने सबसे पहले इन्हीं देशों पर टैरिफ लगाया है और धमकी भी दी है कि अगर किसी देश ने जवाबी कार्रवाई की तो उस पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। मार्च में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि अमेरिका इज बैक, यानी अमेरिका का दौर लौट आया। भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने ऐसा ही करने जा रहे हैं। दूसरे देश दशकों से हम पर टैरिफ लगाते आ रहे हैं, अब हमारी बारी है। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका वापस आ गया है, ये तो अब शुरुआत है। ट्रंप के ऐलान के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी ऑटोमोबाइल, कार, बाइक्स पर लगने वाले 150, 125 और 100% वाले बड़े टैरिफ को समाप्त कर 70% कर दिया है, जबकि अन्य व्यापारी उत्पादों पर 52% का टैरिफ लग रहा है। हालांकि 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया। भारत के 52% के टैरिफ पर अमेरिका ने भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया है। इसी तरह सभी देशों पर आधा टैरिफ लागू हो गया है। टैरिफ लागू करने के बाद ट्रंप ने कहा, भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। मैं पूरी तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकता था, लेकिन ये बहुत से देशों के लिए कठिन होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। भारत पर 26% टैरिफ लागू होने से अमेरिका में पहुंचने वाला भारत का सामान महंगा हो जाएगा, जिसके चलते भारत के सामान की डिमांड घटेगी। साथ ही ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका रेवेन्यू हासिल करने और घरेलू कंपनियों को मुनाफा दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।